नमस्कार साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बड़े अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि हमारे जो कानून हैं, जिन कानूनों की हम लोग बात करते हैं, वो कानून कितने प्रकार के हैं। क्योंकि अक्सर हम लोग कई प्रकार के कानून आए दिन हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, और हम लोग आपस में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा कानून किस प्रकार से है, कैसे वो लागू होता है, क्या उसका प्रोसेस क्या है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कानून कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, हमारे मुख्य तौर पे जो हमारे कानून जो होते हैं, हमारे जो लॉ जो होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो हमारा जो कानून होता है वो होता है पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ का मतलब वो सारे कानून जो देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक, जम्मू से कश्मीर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, देश के अंदर जितने भी नागरिक रह रहे हैं, उन सभी के ऊपर बराबर ये लागू होता है, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक लॉ। मतलब देश के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर बराबर रूप में लागू होना, किसी के संग कोई भेदभाव नहीं। वो सारे नियम जो हर देश के व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल बराबर लागू होते हैं, एक ही प्रोसेस के साथ, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, जिसको हम कहते हैं पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ का सबसे मुख्य उदाहरण है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देश का संविधान। हमारे देश का जो संविधान है, ये पब्लिक लॉ का एक पार्ट है। तो देश का संविधान जो है, देश के प्रत्येक नागरिक पर बराबर तरीके से ये लागू होता है। तो ये हमारा पब्लिक लॉ का एक हिस्सा है। दूसरा पब्लिक लॉ का एक और हिस्सा है, वो है पेनल लॉ, जिसको हम आईपीसी, इंडियन पेनल कोड संहिता, भारतीय दंड संहिता, या बीएनएस जो अभी नई आई है, इसके तहत हम देखते हैं पेनल लॉ। ये भी पूरे देश के समस्त नागरिकों के लिए बिल्कुल बराबर है। देश का कोई व्यक्ति देश के किसी कोने में कोई मर्डर करता है, तो देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो एक ही सजा मान्य होगी। तो पेनल लॉ ये भी पब्लिक लॉ के तहत ही आता है और देश के प्रत्येक व्यक्ति पे ये लागू होता है। तीसरा जो हमारा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो देश के अंदर जो हमारे जो सिस्टम जो हमारे लोग चला रहे हैं, जो सरकारों के कामों को देख रहे हैं, प्रशासनिक जो लोग हैं, उनके ऊपर जो कानून लागू होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये भी पूरे देश में जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं, उन सबके ऊपर एक समान लागू होता है। तो ये भी पब्लिक लॉ का ही एक पार्ट होता है। तो इस प्रकार से हमारे पब्लिक लॉ के अंदर हमारे 3 मुख्य लॉ आते हैं। एक भारत का संविधान, दूसरा हमारा पेनल लॉ, जिसको हम भारतीय दंड संहिता या बीएनएस कहते हैं, और तीसरा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो ये 3 हमारे पब्लिक लॉ की 3 पार्ट हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, जो देश के प्रत्येक व्यक्ति पर बराबर रूप से लागू होते हैं। इसके बाद दूसरा जो लॉ होता है, दूसरे लॉ की जो कैटेगरी है, वो प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ का मतलब वो लॉ जो किसी 2 लोगों के बीच में आपस में जो लागू होते हैं, जो समान पूरे आम जनता पे लागू नहीं होते, किसी पर्सनल 2 लोगों के साथ में जो मैटर कोई मामला होता है, उनके बीच में जब कोई चीज़ बात फंसती है, तो वो लॉ वहाँ लागू होते हैं। तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट लॉ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्राइवेट लॉ के भी कुछ पार्ट हैं। जैसे प्राइवेट का एक पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कभी किसी 2 व्यक्ति में जो एग्रीमेंट होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कोई एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद किसी एक व्यक्ति ने उस एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया, ब्रीच कर दिया बीच में, तो कोई जिसने ब्रीच किया, उसका अगेंस्ट वाला व्यक्ति उसके ऊपर एक्शन, मतलब कोई भी एक्शन ले सकता है, कोई लीगल एक्शन ले सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्राइवेट लॉ।
इसी के साथ दूसरा होता है टॉर्ट लॉ। टॉर्ट लॉ कैसे होता है? जब कोई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का कोई मतलब नुकसान कर देता है या किसी की गाड़ी को तोड़ दिया या कुछ कर दिया, टॉर्ट लॉ तो वो दूसरा व्यक्ति मुआवजे के लिए उस व्यक्ति के ऊपर अपनी कार्रवाई कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड टॉर्ट लॉ। टॉर्ट लॉ भी प्राइवेट लॉ के अंतर्गत आता है। जब दो व्यक्ति के आपस में के बीच में ही वो मैटर होता है, प्राइवेट जो मैटर होता है हो जाता है, तो वो टॉर्ट लॉ कहलाता है। और तीसरा जो इसका पार्ट जो होता है वो होता है लेबर लॉ। क्योंकि लेबर लॉ आप जानते हैं कि आज के समय में हम सभी लोग कहीं ना कहीं काम ही करते हैं। मैक्सिमम आदमी कहीं ना कहीं काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में। तो उस जगह पे वो आपस में जो होता है एक लेबर लॉ, क्योंकि वो उस कंपनी का कर्मचारी है, उसके तहत काम कर रहा है, तो उसका वो लेबर है। तो कंपनी कोई गलत कार्य करती है या स्टाफ कोई गलत काम करता है, जैसे कंपनी तनख्वाह नहीं दे रही है, तो उसके ऊपर लेबर अपने लीगल कार्रवाई कर सकता है। या स्टाफ कोई गलत कार्य करता है कंपनी में रह करके, तो कंपनी इसके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो लेबर लॉ, कंपनी और लेबर के बीच में जो भी टर्म कंडीशन, जो भी नियम कानून होते हैं, वो लेबर लॉ के तहत लागू होते हैं, क्योंकि कंपनी और लेबर के बीच का मामला होता है। ये लेबर लॉ, उसके बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट लॉ और टॉर्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ और लेबर लॉ, ये तीनों प्राइवेट लॉ के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि ये किसी दो पार्टी के बीच के ही मामले को पर ही लागू होते हैं। तो ये अपना इस प्रकार से हो गया। तीसरा जो मेन होता है वो होता है पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ के अंतर्गत हमारे मेन दो प्रकार के लॉ आते हैं। एक हो गया हिंदू लॉ, जैसे हमारे देश में जो हिंदू हैं उनके जितने भी हिंदू के तहत जो शादियाँ होती हैं या हिंदू के तहत जो भी अन्य जो कार्रवाई होती है हिंदू लॉ के तहत, वो सारी हिंदू लॉ के तहत आती है। दूसरा पर्सनल लॉ का एक एग्जाम्पल, दूसरा लॉ का जो पार्ट है वो है मुस्लिम लॉ। जो मुस्लिम जो देश के अंदर हैं उनका जो उनके फैमिली से रिलेटेड जो एक शादी संबंधी जो अन्य जो चीज़ें होती हैं वो मुस्लिम लॉ के तहत आती हैं। तो इस प्रकार पर्सनल लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ ये दोनों ही आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस शुरुआत से आप देखेंगे तो हमारा पहला हो गया पब्लिक लॉ, जो पूरे देश के समस्त जनता पर बराबर लागू होता है। उसके 3 पार्ट होते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, उसके बाद अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और तीसरा अपना होता है पेनल लॉ। ये तीनों लॉ पब्लिक लॉ के तहत आते हैं। प्राइवेट के तहत कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेबर लॉ और टॉर्ट लॉ, ये 3 प्राइवेट में आते हैं। और पर्सनल लॉ में मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ। तो इस प्रकार से जो हमारे ये 8 जो प्रकार, इन 3 लॉ के अंतर्गत जो हमारे 8 जो लॉ की कैटेगरी हैं, ये हमारे लॉ हैं। तो आज समझ सकते हैं कि जो हमारे देश के अंदर कानून है वो किस प्रकार से डिवाइडेड है, किस प्रकार से क्लासिफाइड है और ये उनकी प्रक्रिया है। तो आप समझ जाइए कौन सा लॉ जो सब पे लागू होता है, कौन सा लॉ है जो इनके ऊपर लागू होता है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको और डिटेल में हम समझाएंगे। इसी के साथ आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको चीज़ नहीं समझ में आई है, कुछ भी डाउट आपको है, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट में आप लिख के डाल सकते हैं। हमको पर्सनली आप फ़ोन भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी समस्या है, आपको लीगल हेल्प की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क करिए। हमारे साथ भारी संख्या में अनुभवी अधिवक्ताओं की टीम हमारे साथ है जो आपकी मदद करेगी। तो किसी भी प्रकार का आपका किसी का फील्ड का भी आपका कोई मामला हो, आप निसंकोच हमको बताएं, हम हर संभव तरीके से आपकी मदद करने का काम करेंगे। दूसरी चीज़, हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube जो हमारा चैनल है उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि लगातार हम कोई वीडियो डालें वो आप तक लगातार मिलती है। दूसरी चीज़, हम लोग फेसबुक में भी अपनी वीडियो डालते हैं, ताकि फेसबुक के माध्यम से भी लीगल जानकारियाँ हम आप तक पहुँचा पाएँ। और तीसरा, हम इंस्टाग्राम पे भी डाल रहे हैं। तो जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं
हम चाहते हैं कि हमारा देश का एक एक नागरिक को इस लीगल चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी लीगल मामले में फंसते हैं तो कोई हमारी मदद नहीं करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस देश जिस सिस्टम के अंदर हम लोग रह रहे हैं उसकी जानकारी हमें हो। तो कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आई हो, आप हमको लिख के देंगे, हम आपको और डिटेल में इसको समझाएंगे, या हमसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी आपका मामला किसी भी फील्ड का है जिससे आप पीड़ित हैं, वो हमको ज़रूर बताएं। हम अपने साथ जुड़े साथियों से आपके मामले के ऊपर काम करने हेतु हर संभव कार्रवाई हम लोग करेंगे और पूरे विश्वास के साथ आपकी मैटर को हम डील करेंगे। चाहे आप देश के किसी भी कोने से क्यों ना आते हों, हमारे लोग लगभग सभी जगह हैं और वहाँ की अपने लोगों से हम आपकी कार्रवाई आपकी समस्याओं पर हम लोग काम करेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, हमारी पूरे बात को समझा और जाना, और आगे लगातार इसी प्रकार हम एक एक मुद्दे पे एक एक शब्द के ऊपर हम वीडियो बना करके आपको डालते रहेंगे, ताकि आपको लीगल की एक एक शब्द की आपको जानकारी हो। और अन्य किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमको ज़रूर मैसेज करें। धन्यवाद।